आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, साथ ही साथ हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ और भी टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे जैसे हम लोग लाइव आ जाए। तो चलिए आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड सबसे पहले हम जानते हैं, लेकिन लाइव चैट देखने से पहले आप सबसे पहले आपका काम है कि आप शेयर कीजिए इस लेक्चर को, जिससे आपके जितने भी दोस्त हैं वो सभी लोग लेक्चर देख सकें और लाइव जुड़ सकें। फटाफट से शेयर कीजिए, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है, आज हम सबसे पहले जान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। आपको अगर हम सिंपल भाषा में समझाएं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, जैसे मान लीजिए आप देखते हो एक वायर होता है, आप दैनिक जीवन में हमेशा ये देखे हो, जैसे मान लीजिए जो इलेक्ट्रिसिटी का जो खंभा होता है उसमें जो वायर्स लगे होते हैं वो ओपन होते हैं। जनरली वो वायर ओपन होते हैं, वैसे फिलअप भी होते हैं प्लास्टिक के द्वारा, बट ओपन भी होते हैं, कवर्ड किए रहते हैं, बट कुछ वायर जो होते हैं वो ओपन रहते हैं। तो ये कहा जाता है कि उस वायर को टच ना कीजिए, आप उसके पास भी जाएंगे फिर भी आपको करंट लगेगा, आपको झटका लगेगा या आपको पकड़ भी सकता है वो। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो एक फील्ड जनरेट कर रहा है, वो एक फील्ड जनरेट कर रहा है। तो उस वायर में एक इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है, जिसके कारण उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। मतलब उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। बात समझ रहे हो? ऐसे ही अगर हम उसे डिफिनीशन के तौर पे बताना चाहें तो आप कह सकते हो कि जैसे मान लीजिए ऐसा फील्ड, मतलब जैसे वायर हो गया, वायर के चारों ओर फील्ड है, अगर हम कोई चार्ज वहां पर लाएंगे तो वो चार्ज क्या करेगा, एक बल अनुभव करेगा, एक बल उस पर कार्य करेगा। ठीक, तो मान लीजिए ऐसा फील्ड अगर हम उससे पर कोई टेस्टिंग चार्ज, देखिए जब आप कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे थे तो पॉइंट चार्ज ले रहे थे, यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज लेंगे जो कि पॉइंट चार्ज के भी कंपेरेबल में बहुत छोटा होगा। ऑलरेडी पॉइंट चार्ज काफ़ी भी छोटा होता है, बट लेकिन अगर आप देखोगे टेस्टिंग चार्ज को तो वो पॉइंट चार्ज के कंपेरेबल में और भी ज़्यादा छोटा होता है। तो आपको यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो टेस्टिंग चार्ज है, अगर किसी भी फील्ड में टेस्टिंग चार्ज लाने पर एक उस पर बल अनुभव हो रहा है, मतलब टेस्टिंग चार्ज पर कोई फोर्स लगाए, तो वो समझ लीजिए वो फील्ड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए फिर से, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों है, इलेक्ट्रिसिटी है क्या, उस पर भी कुछ चार्ज है। जब आप उसे एक टेस्टिंग चार्ज लाओगे तो या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। ठीक, तो उस पर कुछ ना कुछ फोर्स अनुभव लगेगा, मतलब कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो। तो जब हम किसी भी टेस्टिंग चार्ज को ऐसे फील्ड में ले जाते हैं जिसमें उस पर कोई ना कोई फोर्स लग रहा हो, तो वो जो फील्ड होगी वो हमारी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ अब अगर डिफिनीशन के तौर पे आप समझना चाहें तो यहाँ पर लिखा गया द रीजन इन विच ए चार्ज एक्सपीरियंस अ फोर्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा रीजन जिसमें कोई चार्ज एक फोर्स को एक्सपीरियंस करता है वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर ऐसा फील्ड जहां पर अगर हम कोई चार्ज लेकर जाएं तो वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करे। सपोज दैट आपको अगर हम समझाना चाहें, जैसे मान लीजिए ये एक वायर हुआ, सपोज दैट इट इज ए वायर, ये हमारा कोई चार्ज वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रही। जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी तो इसमें कुछ फील्ड होगा। मान लीजिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ यहाँ तक है, यहाँ तक जनरेट हो रहा है, उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कुछ यहाँ तक जनरेट हो रही है, कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से। ठीक, तो अगर इसी फील्ड में हम कोई टेस्टिंग चार्ज ले आए, सपोज दैट हम कोई टेस्टिंग चार्ज ले आते हैं Q0, तो इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोज डायरेक्शन में, बट उस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा F। तो ये जो फील्ड होगी हमारी कहलाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस फील्ड इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बातें क्लियर हुई? ऐसा फील्ड जिसमें कोई चार्ज ले आने पर वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस करता हो, दैट्स नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? आगे चला जाए। चलिए नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। आखिर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। देखो पहले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी समझने पहले आपको कूलम्ब्स लॉ आना जरूरी है, जो कि आई बटन में लिंक मिल रहा है, आप जाकर देखिए, या फिर आपको प्लेलिस्ट की भी लिंक मिल रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट सूचना आपके लिए हम बता देना चाहेंगे, अगर अभी तक आप लोग ज्वाइन नहीं किए हो तो फटाफट से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ज्वाइन करे रहोगे इसके बाद के जो लेक्चर्स होंगे वो टोटली लेक्चर्स हमारे पेड होने वाले हैं, जो कि निग्लिजिबल प्राइस पे रखे गए हैं, 199 पर मंथ, जो कि IIT जैम
के लिए निग्लिजिबल प्राइस हैं। 1400 में आपको पूरा सिलेबस कवर करा दिया जाएगा, इसलिए आप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए तुरंत, जिससे आप रेगुलर ऑल वीडियोस देख सकें। तो यहाँ पर देखते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती क्या है। व्हाट इज ए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, समझो पहले। कूलॉम्स लॉ अगर आप पढ़े होंगे तो यहाँ पर देखो कूलॉम्स लॉ क्या कहता था कि किन्हीं भी दो चार्जों के बीच, 2 पॉइंट चार्जों के बीच फोर्स लग रहा था, ठीक। यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ोगे तो एक चार्ज होगा, दूसरा टेस्टिंग चार्ज होगा। एक चार्ज होगा, दूसरा टेस्टिंग चार्ज, मतलब 2 पॉइंट चार्ज नहीं होंगे, एक पॉइंट चार्ज होगा, दूसरा टेस्टिंग चार्ज, क्यू नॉट, जो कि पॉइंट चार्ज के कंपेरेबल में भी बहुत छोटा होगा। तो यहां पर कहा जा रहा है किसी भी पॉइंट चार्ज पर, इस चार्ज के कारण किसी भी पॉइंट चार्ज पर लगाए गए फोर्स तथा उस पॉइंट चार्ज के रेशियो को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। पहले आप डिफिनीशन समझो। यहां पर देखिएगा, अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डिफिनीशन ऑलरेडी बता सकते हो। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ई इज इक्वल टू क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या हमारा टेस्टिंग चार्ज। और अगर इसे आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो ई भी हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर फॉर्म में होगा और एफ भी हमारा वेक्टर फॉर्म में होगा, क्योंकि इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो ये होता है हमारा फार्मूला, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। वेयर अगर हम चर्चा करें, वेयर एफ क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन पॉइंट चार्ज, सॉरी टेस्टिंग चार्ज, और जो हमारा क्यू नॉट होगा दैट्स इज टेस्टिंग चार्ज हमारा है, वो टेस्टिंग चार्ज। तो मतलब यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि द रेशियो ऑफ एफ एंड क्यू नॉट नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एफ क्या है, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्टिंग चार्ज। यही कहा जा रहा है ना, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्टिंग चार्ज, द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्टिंग चार्ज एंड टेस्टिंग चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसका रेशियो, फोर्स एक्टिंग ऑन टेस्टिंग चार्ज एंड टेस्टिंग चार्ज का जो रेशियो होगा वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाता है। क्लियर है यहाँ तक, ई इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। आइए देख लेते हैं इसकी यूनिट क्या होती है, इसका डायमेंशन क्या होता है, देखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे यूनिट देखो लो, इसके यूनिट कैसे निकालते हैं, सिंपल है। जैसे ई इक्वल टू हमें मालूम है एफ अपान क्या होता है, क्यू नॉट। तो एफ को क्या बोलते हैं, न्यूटन पर कूलम। तो इसकी यूनिट जो आती है हमारी वो न्यूटन पर कूलम आती है। अदर और भी यूनिट आप निकाल सकते हो कि न्यूटन बराबर क्या होता है, आप रख सकते हो, या बराबर एम में से आप निकाल सकते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर वगैरह वगैरह। तो जो होती है यूनिट वो आप निकाल सकते हो, बट जनरली जो यूनिट इसकी रखी जाती है दैट इज न्यूटन पर कूलम। डायमेंशन की अगर बात करें, अगर डायमेंशन अभी भी आपको नहीं आता तो मतलब आप सीरियसली आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। वैसे डायमेंशन क्लास 11th की चीज़ है, 11th को पढ़ाया जाता है, लेकिन डायमेंशन आपको हमेशा ही यूज होता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है डायमेंशन निकालने में, आई बटन में लिंक तो मैं नहीं दे रहा हूँ, तो आप जाइए, सिंपली आप YouTube के सर्च बार में सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको मिल जाएगा। सर्च बार में सर्च करेंगे डायमेंशन बाय विवेक मिश्रा स्टडी चैनल, तो आपको डायमेंशन की वीडियो मिल जाएगी। प्रॉपर 1.5 से 2 घंटे की वीडियो हमने वहाँ पर बनाई है, तो वो जाकर आप देखेंगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। तो डायमेंशन निकालते कैसे हैं वो चीज़ आप सीख पाओगे, अगर जिनको आती है बहुत अच्छी बात। डायमेंशन निकालेंगे, देखेंगे डायमेंशन अगर लिखेंगे इसकी डायमेंशन कैसे निकालते हैं, देखो E इक्वल टू एफ पान क्यू नॉट है। E का डायमेंशन अगर निकालोगे तो एफ का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस 2, एग्री करते हो, डिवाइड बाई क्यू बराबर क्या मिलता है, क्यू बराबर आई टी। तो यहाँ से और सॉल्व कर लेंगे, क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस 2 डिवाइड बाई आई का होता है एम्पियर, आई का यूनिट एम्पियर। एम्पियर को किससे रिप्रेजेंट करें, कैपिटल ए, एंड टी होता है हमारा टाइम, जिसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आएगा हमारा क्या, एम एल टी माइनस 2 है, टी नीचे हमारा पॉजिटिव में, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में, तो टी माइनस 2 टी माइनस 1 टी माइनस 3 ए माइनस 1, दैट इज द डायमेंशन ऑफ ए। ये हमारा ई का डायमेंशन है। सुनो डाउन कर लीजिए, दिस इज द यूनिट एंड दिस इज द डायमेंशन। आप लोग फटाफट से नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है सबको, सबको समझ में आ रहा है। चलिए नाउ
अगर हम नोट की बात करें, कुछ नोट का पॉइंट है, अगर हम उसकी बात करें नोट का पॉइंट, तो इफ़ क्यू नॉट इज पॉजिटिव, अगर हमारा क्यू नॉट पॉजिटिव होता है तो फिर क्या होगा। तो देखिएगा, अगर हमारा क्यू नॉट पॉजिटिव हुआ, ध्यान से समझिएगा, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा कि अगर हमारा क्यू नॉट पॉजिटिव हुआ तो यहाँ पर दे क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स ऑन टेस्टिंग चार्ज। मतलब कहा जा रहा है कि अगर आपका Q नॉट पॉजिटिव हुआ, मतलब टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव हुआ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने पर जो उस पर लगेगा फोर्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, मतलब इसको समझो कि अगर आपका इफ टेस्टिंग चार्ज, आपका अगर टेस्टिंग चार्ज Q नॉट पॉजिटिव है, Q नॉट पॉजिटिव है, तो जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही उस पर फोर्स भी अप्लाई होगा। समझो, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड है, तो अगर उस पर आप ले आओगे टेस्टिंग चार्ज, तो टेस्टिंग चार्ज पर फोर्स भी इसी तरफ लगेगा। क्लियर हो रहे हो ना। मतलब मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर किधर, ये पश्चिम है, ये पूर्व है, पश्चिम से पूरब की दिशा में जा रहा है, किधर, पश्चिम से पूरब की दिशा में जा रहा है। तो अगर आप उसे टेस्टिंग चार्ज ला रहे हो, टेस्टिंग चार्ज भी किधर जाएगा, उस पर भी जो फोर्स लगेगा वो पूर्व की दिशा में लगेगा, ईस्ट की तरफ होगा, ऐसा ना। तो अगर ये नोट पॉइंट याद रखेंगे, अगर Q नॉट पॉजिटिव है तो फोर्स उसी डायरेक्शन में होगा जिधर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। क्लियर है सबको। चलो दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है नोट का, दूसरा पॉइंट ये कह रहा है कि इफ Q नॉट इज निगेटिव, ना ध्यान से देखिएगा, इफ Q नॉट इज निगेटिव, वन मिनट जस्ट, इफ Q नॉट इज निगेटिव, यदि हमारा Q नॉट निगेटिव है, अगर हमारा Q नॉट निगेटिव है तो यहां पर देख क्या रहा है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अपोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी फोर्स। मतलब ये कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो फोर्स के विपरीत दिशा में होगा, या फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत दिशा में होगा, वाइस वर्सा। तो यहां पर समझो इस चीज को, अगर Q नॉट पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी दिशा में होगा जिधर आपका फोर्स होगा, मतलब जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उधर ही आपका फोर्स अप्लाइड होगा, चाहे जैसे बोलो। मतलब ये समझ लो कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में हम पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज ला कर रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी उसी साइड होगा जिधर आपका फोर्स होगा, जिधर आपका फोर्स होगा, या आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही आपका फोर्स अप्लाइड होगा। दूसरी चीज, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अपोज टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर वो निगेटिव हुआ तो यहां पर समझो कि अगर आपका टेस्टिंग चार्ज, आपका अगर टेस्टिंग चार्ज, जो आप टेस्टिंग चार्ज रख रहे हो, टेस्टिंग चार्ज Q नॉट इज निगेटिव, अगर आपका टेस्टिंग चार्ज Q नॉट हमारा निगेटिव हुआ, फिर क्या होने वाला है, फिर आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, अगर इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर इस डायरेक्शन में है तो आपका जो फोर्स होगा वो इस डायरेक्शन में अप्लाइड होगा। मतलब अपोज होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स एक दूसरे के अपोज साइड में हो जाते हैं। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन अगर आप उस पर कोई टेस्टिंग चार्ज ला कर रखते हो जो कि निगेटिव है, वो अट्रैक्ट हो जाएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। तो यहाँ पर बात समझिए। और जनरली एक नोट पॉइंट और लिख लेंगे, यहाँ पर जनरली जो टेस्टिंग चार्ज होता है वो पॉजिटिव ही लिया जाता है। जनरली टेस्टिंग चार्ज बी पॉजिटिव, जनरली ये पॉजिटिव ही लिया जाता है। हम लोग मानते हैं जनरली, क्या लगभग 99% के केस में पॉजिटिव ही लिया जाता है। आगे जितने भी आप क्वेश्चन करोगे सब में ये पॉजिटिव ही लिया जाता है। केस समझने के लिए आप निगेटिव लेंगे। मान लीजिए कोई, जैसे यहाँ पर ये दूसरा नोट पॉइंट होगा, दूसरी केस अगर इनफैक्ट अगर ऐसा हुआ तो क्या होगा, तब के लिए निगेटिव लिया जाता है। क्लियर है सबको। चलो नाउ अब अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर हम किसी पॉजिटिव,
क्योंकि हमने निगेटिव टेस्टिंग चार्ज के बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बात करनी, क्योंकि हम जितना भी लेते हैं पॉजिटिव टेस्टिंग चार्ज ही लेते हैं। तो आप देखिएगा, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, अगर वो इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर फ्रीली छोड़ दिया गया, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में लाकर फ्रीली छोड़ दिया गया, तो वो जिधर जिधर मूव करेगा तो उधर एक रेखा बन जाएगी। वही रेखा हमारी क्या कहलाती है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। जनरली वो दिखती नहीं है रेखा, वो दिखती नहीं है, बट हम इसे एक्सपीरियंस करते हैं, हम उसे एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो जिधर मूव कर रहा है वही हमारा इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होगा। क्लियर समझ पा रहे हो? यहाँ पर देखिए क्या लिख रहा है, जस्ट 1 मिनट। द पाथ ऑफ मोशन, समझिएगा, द पाथ ऑफ मोशन यहाँ पर कहा जा रहा है जो पाथ ऑफ मोशन होगा, ध्यान से समझिएगा, द पाथ ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज का पाथ ऑफ मोशन प्लेस्ड फ्री इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कॉल्ड इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में, मान लीजिए ये हमारे पास एक वायर है, अगर इसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न हो रही है उसमें हम कोई पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाकर रख दें, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव टेस्ट चार्ज उधर ही मूव करेगा जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में वो फ्रीली मूव करने लगेगा, तो जो उसका मूवमेंट है, जिधर जिधर से वो मूव कर रहा है, उस पथ को हम इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं। उम्मीद करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए सब लोग चैट सेक्शन में लिखो यस सर, यस सर समझ में आ गया, सब लोग चैट सेक्शन में लिखो। आगे चला जाए, वैसे ये चीजें जितने भी हैं बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। ये चीज़ें आप क्लास 12th में बहुत आसानी से पढ़ के आए हो, बट आपके सिलेबस में है इसलिए पढ़ाया जा रहा है, और इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आते हैं, इसलिए बहुत ध्यान से समझिए। ऐसा नहीं है कि आप क्लास 12th में पढ़े हो यहाँ पर नहीं पढ़ोगे फिर भी काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो आप पढ़ोगे ये 12th के लेवल की नहीं है, आप जैम के लेवल की पढ़ोगे, या आप जैम के लेवल पढ़ोगे, आपको उसी प्रकार से क्वेश्चंस भी इसमें आएंगे, ये चीज़ होती है। चलिए नेक्स्ट अगर हम चर्चा करें, यहाँ पर नोट पॉइंट दिया जा रहा है। नोट पॉइंट क्या है, ध्यान से समझिएगा। अगर हम नोट पॉइंट आपको समझाने से पहले ये समझाएं, उसको सिंपल शब्दों में करना चाहें, जैसे मान लीजिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर ये हमारे पास 5 उंगलियाँ, हाथ में 5 उंगलियाँ होती हैं, अगर 5 उंगलियों को दूर दूर कर दिया जाए तब इस पे ज़्यादा फोर्स है, मतलब तब इसमें ज़्यादा ताकत है, या फिर अभी ज़्यादा है? जनरली सी बात है अब ज़्यादा है, मतलब जब एक होंगी तभी इनमें पावरफुल होगी, एकता में शक्ति होती है, हम लोग जानते हैं। तो ये जो 5 उंगलियां हैं जब ये दूर दूर होंगी तो ये कम फोर्स लगा सकती हैं किसी पे। मान लीजिए जैसे ये स्क्रीन है, ये हमारी स्क्रीन है, समझो पहले ये स्क्रीन है, अगर हमें इस स्क्रीन को बेंड करना हुआ या दबाना हुआ तो आप क्या कीजिए, 5 उंगलियों को दूर दूर करके आप प्रेस कीजिए। अब इस स्क्रीन को प्रेस करेंगे तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये टफ एंड ग्लास होता है, नहीं कर सकते। और अगर आपको वही चीज इन 5 उंगलियों को पास पास करके अब करना हुआ तो अब आप कर पाएंगे। वैसे जनरली ऐसा नहीं है कि आप दीवार को प्रेस करना चाहो तो कर लोगे, नहीं, अपेक्षाकृत मतलब इन 5 दूर दूर उंगलियों की अपेक्षा पास होने पे ज्यादा फोर्स आप अप्लाई कर पा रहे हो। होता है ऐसा ना? सेम चीजें हमारी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में भी होती है। अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्षमता जो होगी वो कम होगी, समझो। अगर आपकी उंगलियां दूर दूर हैं, आपको किसी पर फोर्स लगाने की क्षमता कम है। जैसे मान लीजिए कुछ चीज आपको खींचना हुआ, 5 उंगलियों में अलग अलग लगा के खींचोगे तो मे बी पॉसिबल आप खींच पाओ, बट अगर आप उसे पास पास करके खींचोगे फिर आसानी से खींच पाओगे, फोर्स ज्यादा लगेगा। तो अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दूर दूर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होगी क्योंकि आप फोर्स कम लगा पा रहे हो। अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पास पास हुआ, फोर्स आप ज्यादा लगा सकते हो, अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज्यादा होगा। मतलब वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर हुई तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम हो जाएगी, और वैद्युत बल रेखाएं पास पास होगी तो उसकी तीव्रता बढ़ जाएगी। क्या आपको ये बातें समझ में आई? चलो अब इसी को हम देख लेते हैं। यहां पर लिख क्या रहा है, नियरर इज द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, स्ट्रॉन्ग इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स नियरर है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। मतलब यहां पर समझो, अगर हम दिखाना चाहें, इधर लिख देते हैं इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स,
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, और इधर लिख देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें जो पहला पॉइंट है ये क्या कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नियरर हुई, मतलब पास पास नियरर हुई, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, अगर ये पास पास हुई, नियरर पास पास होंगी तो आप ज्यादा फोर्स लगा सकते हैं ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। कंफर्म हो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। बट और दूसरी चीज यहां पर क्या कह रहा है, फार्दर इज द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, वीकर इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वहीं पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दूर दूर हो गया, इलेक्ट्रिक जो फील्ड होंगी वो कमजोर हो जाएंगी। तो मतलब यहां पर अगर फार्दर हुआ, फार्दर दूर दूर, तो ये होगा हमारा वीकर, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी। क्लियर है सबको, यहां तक समझ में आ क्लियर। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिएगा प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, जो कि आप ऑलरेडी जानते हो, बट फिर से हम एक बार रिवीजन करा देते हैं कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। पहली प्रॉपर्टी, बहुत ध्यान से देखिएगा, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, पहली प्रॉपर्टी ये बता रहा है, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, देखिएगा, द इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अपीयर टू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड नेगेटिव चार्ज। जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं और निगेटिव पर खत्म हो जाती है। मान लीजिए आप दो चार्ज रख दीजिए, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, पॉजिटिव से निकलेंगी और निगेटिव पर खत्म हो जाएंगे। समझ रहे हो ना। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव से निकलती जाती हैं और निगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। पहली प्रॉपर्टी हुई। तो यहां पर ध्यान से देख रहे हैं आप लोग, पॉजिटिव से, ये देखिए पॉजिटिव से लाइनें निकल के निगेटिव तरफ जा रही हैं, जा रही नहीं, पॉजिटिव से निकल के निगेटिव जा रही हैं। लेकिन यहां पर एक पॉइंट है, नोट पॉइंट, कि अगर जैसे मान लीजिए आप दो पास पास चार्ज रख रहे हो, पॉजिटिव से निकल रही है, निगेटिव पर खत्म हो जाती है। अगर यहीं पर सिर्फ पॉजिटिव ही चार्ज लिया जाए तो यहां पर लिखेगा इफ यदि हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल चार्ज हो, इफ सिंगल चार्ज प्रेजेंट इन स्पेस, अगर हमारे स्पेस में सिंगल चार्ज प्रेजेंट हुआ तो पॉजिटिव पर इनफाइनाइट से लाइनें आएंगी और निगेटिव पर इनफाइनाइट से लाइनें आएंगी और पॉजिटिव पर निकलेंगी और इनफाइनाइट पर चले जाएंगी। मतलब इसका जो सिंबल होगा कुछ ऐसा होगा, पॉजिटिव से निकलेंगी लाइन और इनफाइनाइट पर चली जाएंगी, ठीक। बट निगेटिव पर क्या होगा, वो इनफाइनाइट से लाइनें आएंगी और निगेटिव पर खत्म हो जाएंगी, कुछ ऐसा होता है। क्लियर हो रहा है, समझ में बात आ रही है। तो वैसे यहाँ पर भी देखिए, जैसे ये इनफाइनाइट से ही आ रहा है, ये खत्म हो रहा है, ये देखिए इनफाइनाइट से आ रहा है, ये वैसे ये यहाँ से निकल के इनफाइनाइट पर चले जा रहा है। बोलो यहाँ तक क्लियर है। पहली प्रॉपर्टी कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं वो पॉजिटिव से निकल करके निगेटिव पर खत्म हो जाती हैं। इसका रीजन क्या होता है, क्यों ऐसा होता है अगर पूछ लिया जाए तो, क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या किया जाए, मतलब जो टेस्टिंग चार्ज है वो किसके डायरेक्शन में होता है, अगर वो पॉजिटिव हुआ, क्योंकि ऑलरेडी हमने उससे पॉजिटिव ही माना है, वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो पॉजिटिव चार्ज के आने पर जो दूर भागेगा, इसलिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हुई प्रतीत होती है। बट निगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा वो चार्ज, टेस्टिंग चार्ज, इसलिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स उधर जाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर है सबको। चलिए दूसरी प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कर रहा है, सेकेंड प्रॉपर्टी कह रहा है कि इफ द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन ऑफ फोर्स शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, किसी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉन करें तो वो जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो करेगा। मतलब समझिएगा, जैसे मान लीजिए ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक लाइंस है, ये हमारी इलेक्ट्रिक लाइंस है,
देख पा रहे हो आप लोग, ये इलेक्ट्रिक लाइन्स है। तो इस पॉइंट पर जैसे हमने टेंजेंट खींचा, टेंजेंट मतलब किसी एक स्थान को टच करती हुई लाइनें निकल जा रही हैं। जैसे इधर अगर हमें टेंजेंट खींचना हो तो कैसे खींचेंगे, कुछ ऐसे कि इसी पॉइंट पर टच करे और आगे निकल जाए। तो ये जो पॉइंट है इस पर देख रहे हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो ये जो डायरेक्शन होगा वो किसके डायरेक्शन को शो करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। मतलब समझिएगा कि अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स के किसी पॉइंट पर एक टेंजेंट खींचें तो वो जो टेंजेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करता है। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन में होगा, बट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स स्ट्रेट लाइन में नहीं होती है, ये कर्व होती हैं, क्योंकि पॉजिटिव निकलती है निगेटिव पर झुक जाती हैं, बेंड हो जाती हैं, हाफ कर्व का निर्माण करती हैं। क्लियर है दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी देखेंगे, टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स, यहां पर दिखाया जा रहा है टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज, कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज इफ दे डू सो, यदि ऐसा करती हैं, देयर आर टू टेंजेंट ड्रॉन एट देयर पॉइंट, वहां पर दो टेंजेंट ड्रॉन करना पड़ेगा, टू डायरेक्शन फाउंड, और दो डायरेक्शन भी फाउंड होगा ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल, जो कि हमारा इम्पॉसिबल है। और इसको हम दिखाते हैं आपको, पहले समझाते हैं। यहाँ पर लिखा क्या जा रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स में, मान लीजिए जैसे दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, ये तीसरी प्रॉपर्टी है कि कभी भी दो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर करेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं। मान लीजिए ये हमारी एक इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, दूसरी ये इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है, ये देखो ऐसे, और वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दे रही है। ध्यान से समझिएगा, आपको एक एक पॉइंट समझ में आएगा। अब इंटरसेक्ट तो कर दिया, जब ये इंटरसेक्ट किया अब समझिएगा तो क्या होगा, हम टेंजेंट खींचते हैं इसी पॉइंट पर खींचे तो इस लाइन के लिए कुछ टेंजेंट ऐसा होगा कि नहीं होगा, बट इस लाइन के लिए टेंजेंट कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा। तो इसी एक पॉइंट पर दो टेंजेंट मिले, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, तो ये हुआ, दूसरा ये हुआ, मतलब E1 का डायरेक्शन इधर, E2 का डायरेक्शन इधर। तो ये पॉइंट किसी एक ही डायरेक्शन में तो जा सकता है, एक समय में एक ही डायरेक्शन में तो जा सकता है। ऐसा तो है नहीं एक समय में एक ही पॉइंट दो डायरेक्शन निकल जाए, नहीं, ऐसा तब होगा जब दो पॉइंट होंगे। बट अगर ये इंटरसेक्ट करें तो एक ही पॉइंट पर दो डायरेक्शन मिल रहे हैं, और दो डायरेक्शन मिल रहे हैं तो दो आपके, क्योंकि देखिए जब दो टेंजेंट खींचोगे दो डायरेक्शन मिलेंगे, और जब दो डायरेक्शन मिलेंगे तो भी चीज़ इम्पॉसिबल, तो कभी भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अगर करेंगी तो ये इम्पॉसिबल हो, क्योंकि दो डायरेक्शन एक ही पॉइंट पर नहीं हो सकते। क्लियर। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारी क्या करें, फोर्थ प्रॉपर्टी, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स आर ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ ओपन कर्व। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती हैं वो हमेशा ओपन कर्व के फॉर्म में होती है, एंड दे डू नॉट फॉर्म ए क्लोज्ड कर्व, और वो कभी भी क्लोज्ड कर्व का निर्माण ही नहीं करते, मतलब समझो यहां पर देखो आप, ये जितने भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स हैं ये हाफ कर्व का निर्माण के, फुल कर्व कौन बनाता है, फुल कर्व या क्लोज्ड कर्व कौन बनाता है, मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक नहीं। इलेक्ट्रिक हमेशा ओपन कर्व का निर्माण करती है। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग जितने भी कर्व हैं सब ओपन है, पॉजिटिव निकल रही है, निगेटिव खत्म हो जा रही है। लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो क्या, एन से निकलती है, साउथ से होकर के फिर स्ट्रेट होकर के फिर एन पे आ जाती है, वो एक क्लोज्ड पथ का निर्माण करती है, क्लोज्ड कर्व का निर्माण करती है, बट इट इज ओपन कर्व। ठीक। नाउ नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है, द इक्विडिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब अगर इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की बात करें जहां पर अगर इक्विडिस्टेंस है तो वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करती हैं, इक्विडिस्टेंस नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म। भाई बराबर दूरी होगी तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, बराबर दूरी नहीं होगी तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। आप यहाँ पर देखिए जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, जैसे मान लीजिए ए पॉइंट्स हो गए, देखिए ए पॉइंट्स, ये रहा हमारा सी पॉइंट और बी पॉइंट, ये सब किस के एरिया में, इस एरिया में है। तो इस एरिया में जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स है इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, इक्विडिस्टेंस नहीं है, वो क्या है, डिफरेंट डिस्टेंस है। तो ये सभी ए पॉइंट यहाँ पर लिख लेंगे, ए बी और सी जो पॉइंट है ये क्या शो कर रहा है, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉन
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बट जो D है और जो E है, यहाँ पर देखिए इनके बीच को जो दूरी है इस रीजन में देखिएगा, जो बीच का डिस्टेंस है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के वो इक्वल है। अगर वो इक्वी डिस्टेंस हुआ तो वो क्या करेगा, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन करेगा। मतलब जो D और E होगा वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो करेगा। मतलब समझो कि अगर इक्वी डिस्टेंस है तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो बराबर होगी भाई, क्योंकि उनके बीच की दूरियां बराबर हैं। अगर इक्वी डिस्टेंस नहीं है तो भाई वो समान इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं शो करेगी। नोट डाउन कीजिए, फटाफट से टेक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ क्या आपको समझ में आया। हम लोग आगे चलें। आर यू अंडरस्टैंड? क्लियर? बहुत बढ़िया, लगभग सभी स्टूडेंट को आ चुका है ना। आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक बार फिर से इसका रिवीजन कराना चाहूँगा। फटाफट से आप लोग रिवीजन कर लीजिए, इसका देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज में देखेंगे, पहली प्रॉपर्टी देखिएगा, द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अपीयर टू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड निगेटिव चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज से निकल रहे हैं, निगेटिव पर जा रही है, पहली प्रॉपर्टी। नाउ दूसरी प्रॉपर्टी क्या कह रही है? दूसरी प्रॉपर्टी कह रही है द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स अपीयर टू स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड विथ निगेटिव चार्ज। ये सॉरी पहली ही प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी देख लेते हैं, हमने एक ही बार पढ़ दिया। दूसरी प्रॉपर्टी शायद चेंज नहीं हुआ था, हाँ सॉरी चेंज ही नहीं हुआ था। द टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट, जो टेंजेंट ड्रा होगा किसी भी पॉइंट पर, टेंजेंट ड्रॉन एट एनी पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स दैट शो द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। किसी भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स पे अगर टेंजेंट खींचा जाता है तो वो किसका डायरेक्शन शो करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन शो करेगा। सो नेक्स्ट कहा जा रहा है टू इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट बिकॉज इफ दे डू सो देयर आर टू टेंजेंट ड्रॉन एट देयर पॉइंट एंड टू डायरेक्शन फाउंड टू इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इम्पॉसिबल। मतलब कहा जा रहा है कि कभी भी दो लाइनें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो सकती। अगर दो लाइनें एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हुई तो दो डायरेक्शन शो करेगा, दो डायरेक्शन शो नहीं कर सकता कोई भी एक पॉइंट। बात क्लियर हो रही है? सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या कर रही है? द इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स ऑलवेज ओपन कर्व। जो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होती है वो ऑलवेज ओपन कर्व में होती है। दे डू नॉट शो क्लोज्ड कर्व, वो कभी क्लोज कर्व शो नहीं करती है, सिर्फ मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्लोज कर्व शो करती है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या रहा है कि द इक्वी डिस्टेंस इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिफरेंट डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स शोज द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर जो इक्वी डिस्टेंस है ए बी सी जो पॉइंट है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड शो कर, सॉरी नॉन यूनिफॉर्म, क्योंकि इनके बीच के जो डिस्टेंस है वो नॉन इक्वी डिस्टेंस है। और जो इक्वी डिस्टेंस है डी और ई दैट शो द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया, तो सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ कि यस समझ में आ गया, यस भैया, यस सर, जो भी आप बोलना चाहो समझ में आ गया। फिर हम लोग आगे चलें। क्लियर है? आगे चला जाए। नाउ अब हम कुछ पॉइंट की चर्चा कर लेते हैं। कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कर रहा है? फाइंड ई एट मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग टू चार्जेस। इसमें अभी क्वेश्चन नहीं दिए गए हैं, क्वेश्चन दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, ध्यान से देखिएगा। वैल्यू हम अभी बता दे रहे हैं। वैल्यू जब तक आप लोग जानोगे नहीं तब तक लगाओगे कैसे? नाउ वैल्यू क्या दी जा रही है, वैल्यू हम देख ले रहे हैं जी। वैल्यू यहां पर आपको जो दी जा रही है, यहां पर आपको मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना, मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट पर वैल्यू जो दी जा रही है ये -4 माइक्रोकूलम। पहला हमारा -4 माइक्रोकूलम है, दूसरा हमारा है कितना, प्लस का 2 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम। एंड ये जो मिड पॉइंट है ये हमारा सी पॉइंट है, दिस इज द सी पॉइंट, इसको हम लेंगे सी पॉइंट। इसको आप मान लीजिए ए पॉइंट, इसको मान लीजिए बी पॉइंट। इसी सी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया जा रहा है दैट इज ए 2 सेंटीमीटर।
सो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जितने भी आपको क्वेश्चन बता पहले दिए जाए उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम लोग जब सॉल्व कर देंगे उसी में तो आप समझ नहीं पाओगे क्या क्वेश्चन दिया जा रहा है। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, जब सॉल्व करेंगे तो कैसे आएगा वो चीज़ ध्यान देंगे। देखिएगा जब हम इसको सॉल्व करते हैं हमें मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। देखिएगा ये -4 माइक्रोकूलम है, ये -4 माइक्रोकूलम है, तो इस सी पॉइंट पर हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, एक टेस्टिंग चार्ज रखते हैं। तो सी पॉइंट पर एक टेस्टिंग चार्ज होगा जो कि ऑलवेज पॉजिटिव माना गया है, तो वो क्या करेगा, इस सी पॉइंट को अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इस पे हम मान लेते हैं E1 या EA मान लेते हैं, ए के द्वारा लगाया गया इलेक्ट्रिक फील्ड EA। और जो बी पॉइंट होगा ये सी पॉइंट को क्या करेगा, रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि सी पॉइंट ऑलरेडी क्या है, पॉजिटिव चार्ज। हम जो टेस्टिंग चार्ज लेते हैं वो ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, तो ये क्या करेगा, इसको भी हमारा रिपेल करेगा, इसको भी हमें रिपेल करेगा। जब ये रिपेल करेगा तो इसकी वैल्यू आती है क्या, EB। और आप जानते हो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होती है, यहाँ पर देख लीजिएगा E इक्वल टू होता है F/Q0। जब आप चर्चा करते थे एक Q होता था, दूसरा हमारा Q0 होता था, ये देखिएगा दूसरा हमारा Q0 होता था, इनके बीच की दूरी R होती थी। तो यहाँ पर F की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 की वैल्यू Q, Q2 की वैल्यू Q0 अपान R² डिवाइड बाई Q0। Q0 से Q0 कैंसिल, मिला क्या हमको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में Q/R²। ये वैल्यू हमें मिलती थी। तो यही होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। शायद हम शुरुआत में बताना भूल गए थे, तो आप समझ लिया करो, कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। तो एक ही यही वैल्यू आती है। अब यही वैल्यू से हम इसको सॉल्यूशन देखेंगे। नाउ EA की वैल्यू निकालिए, और इनके जो बीच की दूरी है 2 सेंटीमीटर है, बीच की दूरी निकालेंगे तो 1 सेंटीमीटर हो जाएगी। इनके जो बीच की दूरी है आप यहाँ पर लिख सकते हो, इनके बीच की दूरी 1 × 10⁻² मीटर, और सेम डिस्टेंस इसकी भी हो जाएगी 1 × 10⁻² मीटर। हम इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। और जो A पर चार्ज है, A पर चार्ज है दैट इज ए -4 माइक्रोकूलम, इसको हम लिखेंगे -4 × 10⁻⁶ कूलम। एंड जो B पर चार्ज है दैट इज ए +2 माइक्रोकूलम, इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻⁶ कूलम, क्योंकि 1 माइक्रोकूलम में 10⁻⁶ कूलम होता है। अब आओ हम सॉल्व कर लेते हैं। EA और EB एक ही डायरेक्शन में है, तो EA और EB जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। E नेट अगर निकालेंगे तो क्या होगा हमें, EA + EB, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन होने के कारण वो जुड़ जाएंगे। जब ये जुड़ेंगे तो आप देखिएगा EA की वैल्यू क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q/R² होता है। A पर कितना चार्ज है, 4 माइक्रोकूलम, 4 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई R², बीच की दूरी 1 × 10⁻² का होल स्क्वायर। प्लस में देखो, क्योंकि यहाँ पर मैग्नीट्यूड रखा जाता है, प्लस और माइनस नहीं रखा जाता, ये चीज़ हम लोग कूलाम सलाम में भी डिस्कस कर चुके हैं। प्लस में EB के लिए निकाल लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में B पर चार्ज कितना है, 2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई R², मतलब 10⁻² का होल स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो वैल्यू क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आपका 10⁻⁶ डिवाइड बाई 10⁻⁴ होगा, ये 10⁻² का होल स्क्वायर 10⁻⁴, वो भी कॉमन है 10⁻⁴। बचा क्या, 4 प्लस इधर क्या बचा 2। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई में 10⁻�6 मल्टीप्लाई में 10⁻⁻4 ऊपर चला जाएगा, प्लस का 4 बचेगा, इंटू में 4 + 2 6 एंड 9 6 जा 54 इंटू 10⁻, 6 में से 4 जाएगा -2, 7 बचेगा, कितना बचेगा 7, यही तो बचेगा ना 7। तो 54 × 10⁻7 ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकला। या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, आप लिखना चाहें तो 5.4 × 10⁸ न्यूटन पर कूलम, ई नेट की वैल्यू है, ई नेट की वैल्यू। सो फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है सबको, बोलो यहाँ तक समझ में आ, क्लियर है, क्या सबको समझ में आ रहा है, मेरी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई, बोलो सब लोग।
समझ में बात आई कि नहीं आई? क्लियर है? सब लोग फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट एंड सब लोग चैट सेक्शन में लिख के बताओ। ये तो यार सिंपल था, अभी देखते हैं थोड़ा सा और दिमागिया क्वेश्चन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जस्ट अ मिनट। नाउ नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए। हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है ए पॉइंट पर। ए पॉइंट क्या है वो चीज़ हम अभी दिखा दे रहे हैं आपको, डोंट वरी। आपको निकालना कैसे है, पहले आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन पहले अगर आप समझ पाओगे तो आप टोटली कर सकते हो। पहले क्वेश्चन समझने की आप लोग कोशिश कीजिएगा। नाउ अगर हम देखें तो आपको पहले क्वेश्चन दिखा देते हैं। यहाँ पर एक चार्ज है, यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है ए पॉइंट, जिस पर ए चार्ज है। ठीक, यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है सी, ये क्वेश्चन दे रहा है आपका ऑलरेडी सी। और यहाँ पर एक चार्ज है जिसका नाम है बी, जिसका नाम है बी। अब देखते हैं, यहाँ पर सी पर माइनस क्यू चार्ज है, बी पर आपका प्लस का क्यू चार्ज है, एंड ए पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया जा रहा है दैट इज ए, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज, सभी साइड्स आपस में इक्वल है, सभी साइड्स आपस में इक्वल है। अब आपको निकालना क्या है, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। आप चलिए देखते हैं किस प्रकार से इसको सॉल्व करते हैं। वैसे अगर आप लोगों को समझ में आ रहा हो तो सब लोग लाइक करके टारगेट आगे बढ़ाओ, तो हम भी समझें कि हाँ यस आपको भी समझ में आ रहा है। सब लोग लाइक करो, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। जितने भी लोग जुड़े हो सबकी जो उंगलियां होनी चाहिए वो लाइक के बटन पर होनी चाहिए, यो थंब के बटन पर। अगर समझ में आ रहा तो, नहीं समझ में आ रहा डिसलाइक करो तुरंत। अभी मैं खोल के कहता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तुरंत डिसलाइक मारो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आ रहा है तो लाइक करो तुरंत, जिससे हमें भी पता चल पाए कि आपको समझ में आ रहा है। ना अगर हम यहीं पर बताएं आपको, अब यहीं पर बताएं ए पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। समझो, अगर मान लीजिए एक हमारा चार्ज रखा गया है, एक सी पॉइंट है, दूसरा हमारा बी पॉइंट है। बी के कारण भी इस पर कुछ फोर्स लगेगा और ए के कारण भी इस पर कुछ फोर्स लगेगा, और जिधर आपका फोर्स लगेगा उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होगा ना। तो यहाँ पर देखेंगे जो ए है, ए पर पॉइंट पर हमें निकालना है, तो ए इज अ टेस्टिंग चार्ज। मैंने कई बार बताया आपको, ए इज अ टेस्टिंग चार्ज, जो कि हमारा ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। जब ये पॉजिटिव लिया जाएगा तो आप दिखाओगे क्या, आप दिखाओगे ए अगर पॉजिटिव चार्ज है तो बी के द्वारा क्या होगा, रिपेल होगा, फोर्स इसका आउटवर्ड लगेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगा। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बार बार कहता हूँ स्क्रीनशॉट लिए रहोगे तो आपको समझ में आता है कि इसके बाद आपको सॉल्व करना है। अदरवाइज उसी में हम बना देते हैं, अलग से फिगर तो बनाएंगे नहीं, टाइम जाएगा। इसलिए आप पहले स्क्रीनशॉट ले लिया करो आप लोग, ठीक। और जब सब्जेक्ट में लिखेंगे तो अलग से फिगर बनाना पड़ता है, ठीक, ऐसा नहीं है। और सब लोग सब्जेक्ट बनाइएगा, सब्जेक्ट बनाओगे तभी आपको समझ में आएगा। नोट्स हालांकि मैं प्रोवाइड कराऊंगा, बुक की नोट्स आपको पीडीएफ लिंक दे दी गई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लेकिन आपको नोट्स भी दी जाएगी। बट ऐसी बात नहीं कि आप खुद से नोट्स नहीं बनाओगे, खुद से बनाओगे तो खुद की नोट्स ज़्यादा अच्छी होती है, आपको ज़्यादा समझ में आएगा खुद की नोट्स। तो देखोगे ए क्या करेगा, रिपेल करेगा, ये देखो ये रिपेल करेगा, इसका नाम देते हैं ई बी। ये क्या करेगा, रिपल्सन करेगा। बट जो सी है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ए पॉइंट पर हमारा टेस्टिंग चार्ज है, ये इसको अट्रैक्ट किया, इसका नाम क्या रख देते हैं हम, ई सी, ठीक। अब ई बी और ई सी की वैल्यू निकालो, उसके बाद हम नेट निकालेंगे, क्लियर। चल पहले हम देखते हैं ई बी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज ए ई बी। ई बी इक्वल टू निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्या है, क्यू अपान बीच का डिस्टेंस ए स्क्वायर, एंड ई सी निकालेंगे तो ई सी इक्वल टू मिल जाएगा हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू चार्ज क्या हमारा माइनस क्यू है, सी पर माइनस क्यू, माइनस प्लस रखा नहीं जाता, मैग्नीट्यूड रखा जाता है, तो क्यू अपान बीच की डिस्टेंस ए स्क्वायर। मतलब ई बी और ई सी इक्वल है, तो आप मान सकते हो लेट, क्योंकि आपका ई बी और ई सी इक्वल है तो इसलिए हम ई इक्वल टू मान लेते हैं ई बी को, और ई सी को हम ई सी को भी मान लेते हैं। ऐसा हमने माना क्योंकि ई बी ई सी इक्वल है, जब इक्वल है तो हम इन दोनों को ई के इक्वल मान लेते हैं, क्लियर। चलो अब हाँ देखिएगा,
ध्यान समझिएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एक हमारा इस तरफ जा रही है, दूसरा हमारा इस तरफ। नेट निकालेंगे तो कुछ ऐसे जाएगा। आओ देखते हैं, जैसे मान लीजिए इसके बीच का डिस्टेंस एंगल कितना होगा। पहले देखो, जब ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, मतलब इसके बीच 60 डिग्री, इसके बीच 60 डिग्री, इसके बीच भी तो हमारी 60 डिग्री होगी ना। जब ये 60 डिग्री हुई, ओवरऑल कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में 60 डिग्री घटाइए तो 120 डिग्री बचा। तो 120 डिग्री इनके बीच का एंगल होगा। तो हम निकालेंगे अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई नेट इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, ई बी का स्क्वायर प्लस ई सी का स्क्वायर प्लस 2EB EC कॉस थीटा, यही तो निकलता है ना। इज इक्वल टू क्या निकलेगा हमारा, ई बी का स्क्वायर हमारा किसके बराबर है, ई स्क्वायर के बराबर, प्लस में ई सी स्क्वायर भी हमारा ई स्क्वायर के बराबर है, 2EB भी ई के बराबर है, EC भी ई के बराबर है, इंटू कॉस 120 डिग्री। अब कॉस 120 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू आप हम इधर बताते हैं। कॉस 120 डिग्री की वैल्यू निकालोगे तो कितना निकालोगे, कॉस 90 प्लस 30, कॉस 90 प्लस 30 कितना होता है, माइनस साइन 30, माइनस साइन 30 और माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू हाफ, माइनस हाफ। काश 120 डिग्री की वैल्यू होती है माइनस हाफ। जिसको डायरेक्टली मालूम है डायरेक्टली लगा सकता है, नहीं मालूम तो निकाल सकता है। अब अगर ये भी आपको नहीं पता कि 90 प्लस थीटा 180 प्लस थीटा किससे होता है, कैसे नहीं चेंज होता, तो क्लास 10th की चीज़ें हैं, ये लोग आप जाकर देख सकते हो जिनको नहीं पता। वैसे मैं जानता हूँ आप लोग जैम की तैयारी कर रहे हो तो 99% लोगों को ये आता है। हाँ, कई लोग भूल जाते होंगे, वो बात अलग है। कई लोग भूल आता तो सभी को है, कई लोग अगर भूल जाते हैं तो ये चीज़ें दिक्कत है। वो जाकर आप रिवाइज कर लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं। वो जाकर आप रिवाइज कर लीजिए कैसे है आपका चेंज होता है। उसके लिए एक ट्रिक होता है ASTC करके। ए मतलब आल 0 से 90 के बीच में, यस मतलब साइन और उसका उल्टा कॉसेक 90 से 180 के बीच में, 90 और 270 चेंज होता है, 180 360 नहीं चेंज होता। AST जो होता है टैन और कॉट होगा उसमें पॉजिटिव, एंड सी में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। बस इतना होता है। बस ये ट्रिक अगर आपको याद है तो आप आसानी से कर जाओगे ना। अगर हम यहाँ पर वैल्यू निकालें क्या हो जाएगा हमारा, ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर 2E स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में ये देखो प्लस था सॉरी माइनस का हाफ, हाफ से हाफ कैंसिल हो गया, ये माइनस आगे आ जाएगा तो स्क्वायर रूट ऑफ कितना हो जाएगा 2E स्क्वायर माइनस में ई स्क्वायर एंड इज इक्वल टू हमारा 2E स्क्वायर में से ई स्क्वायर जाएगा तो कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ ई स्क्वायर, एंड इसको हम स्क्वायर रूट से बाहर निकालेंगे, सिर्फ हमारा ई बचेगा, ई नेट जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ई जो है ई बी के बराबर है, जिसकी वैल्यू है इंटू क्यू अपान ए स्क्वायर। नेट नेट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो इतना ही आएगा। सो फटाफट से आप लोग नोट डाउन करिए, टेक स्क्रीनशॉट। क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है ना, सबको क्लियर हो रहा है ना। आज का लेक्चर बहुत अच्छा है। चल, समझ में आता है तो अच्छा ही लेक्चर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है एट पॉइंट ओ। थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर मेहनत कीजिएगा। यहाँ पर आपको ओ पर, ओ हमें पॉइंट दिखा रहे हैं, पहले आपको बता दें। देखिए 4 चार्ज रखे गए, मतलब 4 यहाँ पर चार्ज, एक चार्ज ये है, दूसरा चार्ज ये है, तीसरा चार्ज ये है एंड 4th चार्ज हमारा ये रहा। 4 ऐसे चार्ज हमारे रखे गए जिनका अगर हम नाम बता दें कुछ ऐसे है। 2 माइक्रोकूलम, ये देखिएगा 2 माइक्रोकूलम, ये -5 माइक्रोकूलम और ये 2 माइक्रोकूलम अगेन, एंड इधर हमारा -5 माइक्रोकूलम, एंड ये जो बीच का पॉइंट है ये यहाँ पर ओ है, बीच का पॉइंट ओ है, मतलब बीचों बीच ओ रखा गया है, मतलब इसके डायगोनल पर रखा गया होगा। तो यहाँ पर देखिएगा बीचों बीच ओ रखा गया, तो मतलब इसके डायगोनल पर रखा गया होगा। तो ये देखिए डायगोनल बना लेते हैं हम लोग फटाफट से, आप लोग डायगोनल बना लीजिएगा। ये देखिएगा, वैसे भी इतनी सीधी लाइन हमारी होती नहीं है, बट कोशिश तो रहेगी सीधी हो जाए। यस, कुछ ना कुछ चीज़ ठीक ठाक है ना। तो इस पॉइंट पर हमारा ये पॉइंट ओ रखा गया है, ये देखिए ये पॉइंट है हमारा ओ पॉइंट। अब इसी पॉइंट पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। वैल्यू आपकी सबकी दी गई,
इट इज ए स्क्वायर, इसलिए इसकी वैल्यू दी जा रही है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। आप वैल्यू मान सकते हैं इसको, इस वैल्यू को मान सकते हैं ए, यहाँ पर देखिएगा इस वैल्यू को मान सकते हैं आप ए, और इस वैल्यू को मान सकते हैं बी, इसको मान सकते हैं सी, और इसको मान सकते हैं डी। तो पॉइंट ओ पर हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करनी है। सो आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए और एक बार फाइंड करने की कोशिश कीजिए। हम थोड़ा सा 5 मिनट टाइम दे देते हैं आपको, सब लोग करना स्टार्ट कर दो। मैं देखना चाहता हूँ, अगर वैसे जानने वाले होंगे ना डायरेक्ट बता देंगे, जानने वाले होंगे डायरेक्ट बता सकते हैं। दिमाग लगाना है, अभी आपको सॉल्व नहीं करना, सॉल्व करने लोगों को काफ़ी टाइम चला जाएगा। वैसे हमारे पानी पीते वक्त तो कहाँ सॉल्व कर पाओगे। दिमाग लगाओ, IIT जैम की तैयारी कर रहे हो, दिमाग होना आवश्यक है। दिमाग तो है सर, बट उचित समय पे काम नहीं करता, दिक्कत इतना ही है ना। PUBG खेलते वक्त तो बहुत तेज़ काम करता है ना, कहाँ पर शूट करना है फटाफट से बहुत तेज़ काम करता है दिमाग। PUBG खेलते वक्त तो मज़ा आ जाता है ना। अच्छा, बच्चे PUBG खूब खेलते हैं, बच्चियाँ क्या करती हैं? आप लोग क्या करते हो जी? चैट सेक्शन में लिख के बताओ फटाफट से, क्या खेलते हो आप लोग? PUBG के बजाय क्या खेलते हो? COD। वाह, COD खेलते हैं। खेलो खेलो, खूब खेलो, पढ़ाई लिखाई करो बच्चा। चलो, अगर मैं आपको बता दूं ये डायरेक्ट इसमें कितना आएगा, डायरेक्ट आएगा 0, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। कैसे आएगा मैं बताऊं? देखो समझना, आप सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। अगर ये मान लीजिए एक स्क्वायर है, सर ये कौन सा स्क्वायर हुआ? सपोज दैट ये एक स्क्वायर है, मान लीजिए ये एक स्क्वायर है, ठीक। तो फिर जैसे इसी में बता दे रहे हैं, ये 2 माइक्रोकूलम है, 2 माइक्रोकूलम है, दोनों पॉजिटिव है। ये क्या करेगा, एक दूसरे को इस तरफ रिपेल करेगा, जनरली ये 0 हो जाएंगे। -5 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम अट्रैक्ट करेगा सिमिलर फोर्स से, जनरली ये क्या हो जाएंगे, रिपेल अट्रैक्ट हो जाएंगे और एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे डिफरेंट डायरेक्शन होने के कारण। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। नाउ अगर हम सॉल्व कर लें इसको, आइए हम लोग सॉल्व करते हैं फटाफट से इसको। तो यहाँ पर देखेंगे, अगर हम B के कारण O पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें तो क्या आएगा हमारा, EB आएगा कि नहीं आएगा? D के कारण निकालें तो क्या आएगा हमारा, ED। क्यों जी? आएगा। एंड A के कारण निकाले तो कितना आएगा हमारा, C के कारण। ये रिपेल करेगा ना, क्योंकि C इज ए पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। O को कहेगा तुम्हारे पास आना मत, EO। और A क्या करेगा, A भी इसको दूर फेंकेगा, आए तो हमारे पास खैर नहीं ना, EC होगा, सॉरी वो नहीं होगा, EC तो ये होगा टोटल। अब हमें EC, EA, EB, ED सब कुछ निकालना है। तो फटाफट से आप लोग एक एक पॉइंट निकालते चलिए। अगर हम निकालें EA कितना होगा बताओ? EA तो हम निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपको इतना निकालने से पहले सबसे पहले पता होनी चाहिए, देखिए 10-10 सेंटीमीटर तो किनारे किनारे का दे दिया गया, बट इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, A से लेकर O के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? तो पहले आप पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर लगाएंगे। सो वी चूज अ पाइथागोरस थ्योरम, हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज करते हैं। तो आइए देखते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो ट्राइंगल कौन से, ADC, कोई सा भी एक ट्राइंगल ले लो, ADC। हम एक ट्राइंगल लेते हैं ADC, विजिबल हो रहा है ना सबको? हम अगर ट्राइंगल ADC लेते हैं तो ADC में देखिएगा, अगर हम कर्ण का स्क्वायर निकालें, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालें, मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। क्यों? इसी के बराबर तो होगा। AD क्या है हमारा, 10 सेंटीमीटर, 10 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर प्लस, अगर सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर में ही लिख दो ना, क्या दिक्कत है? 10 का स्क्वायर है, ऐसे डायरेक्ट लिख दो। AD का स्क्वायर है कितना है, 10 का स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर
ये भी 10 का स्क्वायर, ये 100 प्लस 100 मतलब ये 200 AC स्क्वायर हमारा आ गया 200। अगर AC हम निकालें तो ये क्या हो जाएगा 2 × 100 हो जाएगा, वो भी स्क्वायर रूट में। 200 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 100, 100 का होता है 10, तो ये आ गया हमारा 10√2 AC। अगर AC हमारा 10√2 आ रहा है, समझो AC अगर हमारा 10√2 आ रहा है तो AO, OD, OC और OB कितना होगा, क्योंकि ये चारों डिस्टेंस आपस में इक्वल हैं। स्क्वायर में डायगोनल इक्वल है तो डायगोनल का हाफ भी आपस में इक्वल होगा। तो कितना हो जाएगा, जब AC 10√2 है तो हमारा AO जो होगा इक्वल टू OC जो होगा इक्वल टू OD जो होगा इक्वल टू OB जो होगा वो इक्वल होगा 10√2/2 के इज इक्वल टू 5√2। मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 5√2, सबकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू भी 5√2, इसकी वैल्यू भी 5√2, इसकी वैल्यू भी 5√2 एंड इसकी वैल्यू भी 5√2। बातें क्लियर, यहाँ तक सबको समझ में आया? आर यू अंडरस्टैंड? क्यों? चलिए अब 1/4 पाइप साइलेंट नॉट इंटू कितना, इंटू क्यू। ए पर कितना चार्ज है 2 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई ए स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर आप बोलोगे, बीच का स्क्वायर। तो 5√2 का स्क्वायर करो, 5√2 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 5 × 25 गुड़े √2 का स्क्वायर 2 बराबर 50 अपान में 50। और EA जितना होगा, EA जितना होगा उतना ही तो हमारा कितना होगा EC भी तो होगा, EC भी तो उतना ही होगा, क्योंकि डिस्टेंस बीच का इक्वल है, चार्ज इक्वल है, सिमिलर होगा। एंड फाइनली EC निकालें तो 1/4 पाइप साइलेंट नॉट इंटू क्यू की वैल्यू क्या है -5 माइक्रोकूलम, मैग्नीट्यूड रखा जाएगा 5 × 10⁻⁻6 डिवाइड बाई इसका 5√2 का होल स्क्वायर करोगे 50 ही आएगा। यही हमारा EC के बजाय कितना होगा, ED भी तो यही होगा ना, ED भी तो यही होगा। अगर ED भी वही हो रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लो। सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालोगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट O पर अगर हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें तो ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में डिफरेंट डायरेक्शन में है। EC और EA आपस में कितना है, डिफरेंट डायरेक्शन में है, तो EC और EA आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। वैसे ED और EB भी आपस में कैंसिल आउट होंगे, EB और ED भी आपस में कैंसिल आउट होंगे या नहीं होंगे, बिल्कुल होंगे। जब ये कैंसिल आउट होंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड 0। या फिर ना समझना चाहो तो जितने भी आप मान लीजिए इस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में आप पॉजिटिव मान लो, इस वाले डायरेक्शन में आप निगेटिव मान लो, सिंपल। अब क्या करोगे, ई नेट की अगर वैल्यू निकालोगे कितना आ जाएगा, EB भी पॉजिटिव है, EA भी पॉजिटिव है, -EC -ED। अब निकाल लो, ऐसा भी तो कर सकते हो ना आप, किसी भी डायरेक्शन में पॉजिटिव मान लो, किसी भी डायरेक्शन में निगेटिव मान लो। तो यहाँ पर आएगा क्या, आएगा क्या, EB की वैल्यू रख दो भाई, सिंपल है। EB जो है EB ही है जनरली, EB जो है सॉरी ये जो EC हमने लिखा है ये EB होना चाहिए था, सो सॉरी EB प्लस EA क्या है हमारा, EA हमारा रखे रहिए EA ही। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए, EC जो है ये देखिए EC किसके बराबर है, EA के बराबर है कि नहीं है, EA माइनस ED किसके बराबर है, EB, यहाँ पर ले लीजिए EB। अब देखेंगे EB से EB, EA से EA, नेट 0। और ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा, हम आपको काट कर दिखा रहे हैं, काटना मत कभी पेपर में। और वैसे भी आपका टिक वाइज होगा तो काटोगे तो सिर्फ पैड पे काटोगे ना, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ, काटने से गलत होता है। ये यहाँ पर माइनस हो रहा है, माइनस होकर के 0 होता है। सो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। सो फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलें। टेक ए स्क्रीनशॉट। क्लियर है सबको, क्लियर है सबको, यहाँ तक सबको समझ में आया बढ़िया से। चलो
ना अब हमारा जो नेक्स्ट है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो कि काफ़ी लंबा टॉपिक है, मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ेंगे, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, फिर हम वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ये काफ़ी लंबा जाएगा, अगर पढ़ाने चलेंगे 2 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। तो अगर आप लोग तैयार हो पढ़ने के लिए चैट सेक्शन में लिख के बता दो, नहीं तो फिर नेक्स्ट सेशन होगा। उब चुके हो? वैसे जनरली 1 घंटे क्लास में वो भी जाते हैं, कुछ बच्चे एक्साइटमेंट हैं, कुछ मेरे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे प्यारे भाई बहन हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट हैं, बट थक चुके हैं, क्या किया जाए। नो, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में काफ़ी अच्छे से आप लोग पढ़ के आइएगा। ये चीज़ें जितने भी आपके पढ़ाई गई, ये चीज़ें आप रिवीजन जरूर कीजिए। अगर आप टोटली रिवीजन करते चलो, क्योंकि जब हम जितना पढ़ाते हैं इतना यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर रखिए मत, ये तुरंत आप लिखिए, क्योंकि आपकी जो लेक्चर्स हैं ये दिन में 2 लेक्चर्स हो रहे हैं। तो 2 लेक्चर हैं, जैसे सुबह के लेक्चर हैं तो सुबह का लेक्चर आप देखिए, स्क्रीनशॉट लिए, उसके बाद आधे 1 घंटे बाद आप फिर से आधे घंटे फ्रेश हो लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूमिए टहलिए, ऐसे कीजिए। आधे 1 घंटे बाद आप उसको लिखिए कॉपी पर, आपका दिमाग फिर से उसको रिवाइज करिए जिससे आपको समझ में, अगर लिखिए, लिखने के बाद आप जब लिखेंगे तो आपको समझ में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो कुछ इसी प्रकार से आप अगर करेंगे तो लेक्चर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऐसा मत कीजिए 3-4 लेक्चर के बाद आप लोग उसको फिर से लिखने बैठ जाओ, नहीं। सुबह का लेक्चर देख रहे हो तो सुबह का लेक्चर आप लिख लो कॉपी में, शाम का लेक्चर है, शाम के लेक्चर में आप लिख लो कॉपी में, आधे घंटे बाद, तो वो चीज़ें आपको रिवाइज होती रहेंगी। और बीच बीच में 2-3-4 दिन लेक्चर चलने के पश्चात, जैसे 5, 6, 7, 8 लेक्चर हो जाए, एक बार रिवाइज कर लिया करो, तो वो चीज़ें हमेशा ऑटोमेटिक आपके दिमाग में बैठी रहेगी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। टिल देन आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करें। ऑल द वेरी बेस्ट।